વાર્તાની જેમ ગળે ઉતરી જાય એવી શૈલીથી દુનિયાભરના અટપટા સમાચારને આપણી સામે પહોંચાડતા પત્રકાર પોતે વાર્તા જેવું જીવીને બતાવે ત્યારે સર્જાય છે માતા પ્રસાદ પુસ્તકાલય. નમસ્કાર, જમાવટ સાથે હું છું દીપ રાવલ. અને આજે વાત કરવી છે પત્રકારત્વમાં નવી જ ક્રાંતિ લઈને આવનારા સૌરભ દ્વિવેદીએ સર્જેલી બીજી એક ક્રાંતિની. પત્રકારો જ્યારે વતનને કશુંક પાછું આપે તો શું આપે? જવાબ છે એવી ક્રાંતિની અલગ જગાવે જે ઉત્તર પ્રદેશના ગામડાના લોકોને કોઈ જ જાતિ, ધર્મ, રાજનીતિ કે વિવાદથી ઉપર ઉઠીને ભવિષ્યના વિચાર માટે, એક લાઇબ્રેરીના લોકાર્પણ માટે ભેગા કરે. ડિજિટલ મીડિયામાં પત્રકારત્વની નવી જ કહાની શરૂ કરનાર સૌરભ દ્વિવેદીનું નામ કોઈનાથી અજાણ્યું નથી. લલન ટોપના માધ્યમથી નવા આયામો સર્જાયા પછી સૌરભ દ્વિવેદીએ હવે ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ ગ્રુપ સાથે જોડાયા છે. પણ વ્યક્તિગત જીવનમાં એમણે જે કર્યું છે એ વિચારની સાથે આચારની પણ મિસાલ છે. પોતાની સંપત્તિ એક ટ્રસ્ટમાં ડોનેટ કરીને એના માધ્યમથી એક અદ્ભુત લાઇબ્રેરી એમણે પોતાના વતનમાં શરૂ કરી અને એના લોકાર્પણમાં રાજનેતાઓથી માંડીને વિકાસ દિવ્યકીર્તિ જેવા શિક્ષક, કુમાર વિશ્વાસ જેવા કવિ તો સોનાલી બેન્દ્રે જેવા અભિનેત્રી હાજર રહ્યા. સાંભળીએ કાર્યક્રમની એ મહત્વની ક્ષણોને. सौरभ बहुत प्रिय है, सौरभ हृदयांश है. पत्रकारों पर मैं भरोसा करता नहीं हूं. पिछले 10, 15, 20 वर्षों में पत्रकारिता के साथ जो अनुभव हुए हैं उनसे निजता के संबंध में मेरा भरोसा नहीं है, क्योंकि धोखे इतने मिले. लेकिन धीमे धीमे मैंने एक पत्रकार देखा जो खांटी पत्रकार है, जो इंटरव्यू लेते समय कोई शर्म लिहाज नहीं रखता, लेकिन इंटरव्यू के बाद उसके साथ भाई जैसा संबंध है, मित्र जैसा संबंध है, बड़े भाई जैसा संबंध है. उसके गांव में आया हूं, वर्षों बाद किसी गांव में आया हूं, क्योंकि अपने गांव में जाने की भी स्थिति नहीं बची है. नई ब्याहुली बहू हमारे गांव में, जो हमारे पोतों की, जो किसी दादा किसी रिश्ते में हम लगते होंगे, उनकी भी जो बहू आई है वो भी पैर छूने कम आती है, सेल्फी लेना ज्यादा आती है कि इनके साथ सेल्फी ले लो. तो ऐसे गांव में क्या करें जाके. लेकिन पूरे गांव में जिस तरह उत्सव मना है पुस्तकालय का, ये बहुत बड़ी बात है. सौरभ और गुंजन पुस्तकालय में मिले, प्रेम हुआ, विवाह कर लिया. तब सौरभ ने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ, वो गांव के हर बच्चे के साथ होना चाहिए. लेकिन वो विश्वविद्यालय में हुआ था, यहां नहीं. लाइब्रेरी का क्या उपयोग किया जा सकता है जीवन में, चाहे निजी जीवन हो चाहे व्यावसायिक जीवन में, वो सौरभ से सीखिए. पुस्तक भी थी, गुंजन भी थी. पुस्तक से ज्ञान लेके आया, गुंजन से जीवन लेके आया. आज इसके जीवन में जो ज्ञान गुंजन है वो लाइब्रेरी की वजह से है. तो उसने लाइब्रेरी यहां पर स्थापित की. बुंदेलखंड में पहली बार एक तरह से मेरा आना हुआ है इस तरह से कि मैं एक छोटे शहर के गांव के अंदर आऊं. एक तरह से सपना था कि जो असली हिंदुस्तान है उसको देखूं, महसूस करूं. पिछले 2 साल से सौरभ ने मुझे कई बार कहा कि बड़े भाई लाइब्रेरी बनने वाली है और उस दिन आपको आना है शुरुआत करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए. तो मेरे मन में यह था कि एक छोटी सी लाइब्रेरी होगी, 10-15 लोग होंगे, वहां जाना होगा और एक छोटा सा कार्यक्रम होगा, उसके बाद वहां से वापस आएंगे. पर जैसे जैसे बात बढ़ी, कुछ दिन पहले से खबरें सुनने को मिली कि 10,000 लोग आने वाले हैं. फिर पता लगा कल जब मैं आया तो कई शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं. मैंने बहुत आयोजन देखे हैं, अस्पताल का, स्कूल का, होटल का, पर लाइब्रेरी, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट, इतने बड़े पैमाने पर सम्मान की वस्तु बने, ये हमारे समाज में शायद पहली बार हुआ है. और मैं इसके लिए सौरभ को और बाकी सब दोस्तों को धन्यवाद करूंगा. कि हम सौरभ ने अपने बाबा के नाम से पुस्तकालय खोला है, इसका शुभारंभ करने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं. आजकल मोबाइल और टीवी का युग है. बच्चों को बचपन से मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, जिससे लोग गलत साइड पे चले जाते हैं, मानसिक विकृति का शिकार हो जाते हैं. माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि ये सब ना हो, पुस्तकों की तरफ बच्चों का ध्यान जाए और पढ़ना शुरू करें. हर बच्चे को, लड़का लड़की को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि उन्हें क्या बनना है आगे, और
हर लड़की को अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है कि संकल्प सबके सामने लो ताकि उसकी मर्यादा कायम रहे। हम और हमारी पत्नी गुंजन सांगवान, जिनको मैं अपनी उस्ताद कहता हूं, अपनी गुरु कहता हूं, अपनी मित्र कहता हूं, हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी सारी चल और अचल संपत्ति देश राग के नाम होगी। सारी संपत्ति समाज के लिए है। हमने और हमारी पत्नी गुंजन सांगवान ने यह संकल्प लिया है कि हमारी देह समाज के लिए है। हमने देह दान का संकल्प लिया है। शरीर समाज का, राष्ट्र का, संपदा समाज की, राष्ट्र की। शास्त्रों में कहा गया है, तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। कछु हमारे ऐसे सुरखात के पड़ने लगे, हमारे बाप दादा की, कि हमें जमीनें मिल गई, को न छाती से बांध के ले आओ है, न छाती से बांध के ले जाए, सब हैं ही रह जाने। जो मिलो है ही मिलो, है ही खर्च करके जाने। इस भावना के साथ देश राग ने यह संकल्प लिया है कि हम बुंदेलखंड में कम से कम 100 पुस्तकालयों का निर्माण करेंगे। जैसा सौरभ ने कहा, शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि चारों ही माता पिता, रविकांत द्विवेदी जी, माँ मधुप्रभा द्विवेदी जी, पिता कर्नल वीरेंद्र सिंह जी और रेणु सांगवान जी, इन चारों लोगों ने अलग अलग जगह पे रहते हुए, एक रोहतक में, एक यहाँ चमारी में, सिर्फ एक चीज़ पर जोर दिया और वो थी पढ़ाई। अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े। सौरभ और मैंने स्कूलिंग बहुत अलग करी। जेएनयू में साथ में पढ़े, लेकिन उन्होंने साहित्य पढ़ा, मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़े। लेकिन विचार सेम था कि अगर आगे बढ़ना है, चाहे कितना भी यश हो, कितनी भी समृद्धि हो, पढ़ाई से जितना आप आगे बढ़ सकते हैं उतना और किसी चीज़ से नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, शुरुआत है। इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा मनोबल और बढ़ा है कि शायद हम सही दिशा में जा रहे हैं आप लोगों की वजह से। और आज ही के दिन 15 साल पहले बुंदेलखंड की बहू बन के आई थी, तो उस चीज़ की भी बहुत खुशी है।